नमस्कार। जय हिंद। आज हम देखेंगे आर्टिकल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी के एग्जाम्स में आए दिन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही हम क्वेश्चंस जो है लाते रहेंगे, सीरीज इसकी लाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफिस ऑफ दिस लेटर। यहाँ पे आपको मिल रहा है वर्ड रिसिप्ट। यहाँ पे रिसिप्ट का दो मतलब होता है, एक तो होता है रसीद। ठीक है, एक रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद, लेकिन यहाँ पे आपका रिसिप्ट का मतलब रसीद नहीं है। यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब क्या है? प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्ति, प्राप्ति करना नहीं, प्राप्ति। ठीक है, जब रिसिप्ट का मतलब प्राप्ति है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, यही यहाँ पे एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम्स एसएससी सीजीएल, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल टीयर 1 2015 में आया हुआ है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको पेपर। 2015 के डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट है, डिड यू हियर माई न्यूज, डिड यू हियर मेनी न्यूज अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइल यू वर इन दैट कंट्री। अब यहाँ पे देखिए, जो ये मेनी न्यूज है इसी में एरर है। ठीक है, ये जो मेनी वर्ड आ रहा है ये मेनी नहीं आएगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? द आना चाहिए, द न्यूज। डिड यू हियर द न्यूज। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी से हम पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि क्या तुम पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बहुत सारे न्यूज़ सुने हो। ऐसा नहीं पूछते हम ऐसा पूछेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक एक दिया जा रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन, तो हम यहाँ पे पूछेंगे क्या तुम पॉलिटिकल सिचुएशन के न्यूज़ को सुन चुके हो, जानते हो, जो कंट्री में वाइल यू वर इन द कंट्री, जब तुम कंट्री में थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा, मेनी नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। डू यू थिंक यू कुड लेंड मी ऑन पेयर ऑफ ग्लव्स टू वियर टू द वेडिंग। अब यहाँ पे क्या एरर है? ठीक है, इसको यहाँ पे समझिए। जब कभी भी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, ये जो गुड पेयर ऑफ ग्लव्स है यहीं पे एरर है। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? आ गुड। ठीक है, आ गुड पेयर ऑफ ग्लव, ये आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एरर था, आर्टिकल नहीं लगा था। ठीक है, पेयर ऑफ हो गया, बंच ऑफ हो गया। ठीक है, ग्लास ऑफ हो गया, तो इन सब के पहले आर्टिकल आता है और आर्टिकल ए आता है। जैसे कि वाटर के लिए अगर हम यूज करेंगे वर्ड, तो कहते हैं ना कि अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे आर्टिकल आ आता है। उसी तरीके से अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, यहाँ पे आ आना चाहिए आर्टिकल। Thanks to an insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume normal life। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल लाइफ, ये क्या है ना? लाइफ क्या है आपका? नाउन है। ठीक है, नॉर्मल क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो जब आपका एडजेक्टिव है प्लस में नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल भी तो होना चाहिए। बिना आर्टिकल के नाउन कैसे यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो यहाँ पे आर्टिकल आ आना चाहिए। ठीक, अ नॉर्मल लाइफ। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से इसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, 2-3 बार इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ पे आर्टिकल आ की ज़रूरत है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमने आर्टिकल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आर्टिकल की प्ले लिस्ट हमने बना रखी है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। अब आपको लग रहा होगा तो आर्टिकल का ये प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं, इसमें हैव डाइड ऑफ, ये सेंटेंस कहाँ आ गया? ये जो एरर आया है ना, यहाँ पे भी आपका आर्टिकल का ही एरर है। ठीक है, अब यहाँ देखो अ मैन है, मेनी अ मैन। ठीक है, किसी एक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे,
जब किसी एक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हैव कैसे आ गया? ठीक, हैव तो नहीं आना चाहिए, हैव की प्लेस पे क्या आना चाहिए? हैज आएगा। ठीक है। एन एंशियंट्स कंसीडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट। ठीक है। एन एंशियंट्स, इससे कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। यहाँ पे पहला नंबर तो ये जो एन आया है ये एन नहीं होना चाहिए, और ये जो एंशियंट्स है, ठीक है, एंशियंट्स नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? एंशियंट, इसके साथ पीपल भी जुड़ना चाहिए। ठीक है। एंशियंट पीपल कंसीडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट, जी यहाँ पे आपका सही होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आर्टिकल के, अच्छे से पढ़िएगा इसको। द लग्जरी ऑफ द रिचेज आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग डिप्रीविंग द पुअर ऑफ द दियर ड्यूज। ठीक है। डिप्रीविंग का मतलब समझ लीजिए ये क्या होता है। ठीक, इसका मतलब होता है वंचित करना। ये डिप्रीव वर्ड से बना हुआ है, वंचित करना। ठीक है। यहाँ पे एरर क्या है? अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी आपको दिख जाए द पुअर, ठीक है, ये आपका सही है। लेकिन अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं द पुअर्स, ये क्या है? आपका गलत है। ठीक, उसी तरीके से द रिच दिख जाए तो सही है, और कहीं पे अगर आपको द रिचेस दिख जाता है तो क्या है? गलत है। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ क्या दिख रहा है? द रिचेज, तो इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए? इसके प्लेस पे होना चाहिए द रिच। ये आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये सेंटेंस ये वाला क्वेश्चन आपका स्टेनोग्राफर में आया हुआ है 2016 में। मेंटेनिंग अ हेल्थी बॉडी, मेंटेनिंग अ हेल्थी बॉडी and engaging in activities according to a time tables will give you the feeling that you have enough time to do everything। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल ए मिल रहा है। आर्टिकल ए क्या बताता है? सिंगुलर बताता है। ठीक है। और आर्टिकल ए या एन किसके पहले लगता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये जो टेबल दिख रहा है, ये टेबल क्या दिख रहा है? यहाँ पे टेबल तो आपका प्लूरल दिख रहा है। ठीक है, टाइम टेबल्स। तो ये जो टेबल्स है, ये टेबल्स नहीं होगा, इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए? टेबल होना चाहिए। ठीक है, आ टाइम टेबल। यहाँ पे ये एरर है आर्टिकल का। ठीक, और ये टेबल क्यों हो रहा है? इस आर्टिकल ए की वजह से, इस आर्टिकल ए की वजह से यहाँ पे हम एस हटा रहे हैं, टेबल्स के जगह पे हम टेबल यूज कर रहे हैं। ठीक है। देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ अ बंगला। ठीक, अब देखिए एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, ये भी जान लीजिए। व्यापक, बड़ी मात्रा में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लॉन का मतलब तो मैदान होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, इजी सा वर्ड है। ठीक है, और ये तो बंगला कोठी, ये भी पता ही है। ठीक है, इसमें एरर क्या है? देखिए पहला नंबर तो ये जो वर आ रहा है, ये वर नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए इसका जो सब्जेक्ट है एक्सटेंसिव लॉन, ठीक है, ये तो सिंगुलर है, तो इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए? पहला गलत मिस्टेक तो यहाँ पे ये है एरर कि यहाँ पे वाज होना चाहिए, ये वर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एक और एरर है, एक्सटेंसिव लॉन के पहले एन आना चाहिए। ठीक है, एन एक्सटेंसिव लॉन, ये आपका सही होगा। पहला एरर तो वाज के प्लेस, सॉरी, वर के प्लेस पे वाज होना चाहिए। दूसरा एरर है एक्सटेंसिव लॉन के पहले हमको क्या लगाना चाहिए? एन ऐड करना चाहिए। ठीक है, तब जाके सही होगा। दो दो एरर है, एक ही पार्ट में दो दो एरर दे दिया है। ठीक है, विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट, ये आपका होमवर्क है। इसको आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या एरर है। ठीक है, किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। ठीक है, आर्टिकल का एरर इसमें भी है। ठीक, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।